संतगण विराजमान है। तो इसका आवाज संतगण भगवान का सत्संग कर रहे हैं, बड़े प्रेम के साथ आनंद भगवान का ध्यान कर रहे हैं। वही गुरुदेव भगवान की गुरुदेव के चरणों में गोपाल दास का प्रणाम स्वीकार हो। समाज में कल्याण है, सदा प्रसन्न रहे। एक बार मिलकर बोलेगा गौरव गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव के चरणों में इस रामदास का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो शिष्य। मेरे गुरुदेव भगवान की बड़े शर्म की बात है, आप 3-4 दिवस हो गए हैं राम नाम का गुणगान करते सिखाते सिखाते, मगर माटी के माधव कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सर्वोपरि गुरु है और गुरु का जयकारा लगाने से कल्याण होगा। लगाओ जोरदार जयकारा हाथ उठा करके, बोले गुरुदेव भगवान की, बोले सत्य समाज की। कोटि कोटि कर वंदना, गुरु जी मेरे अरब खरब प्रणाम। अलग आगम के पार सतगुरु करता तुम्हें प्रणाम। कल्याण हो सस्ती हो। परम पुरुष पूर्ण गुरु मेरे, गुरु के सुमिरत सुख जनरे। श्वास श्वास में नाम जपाइए, अमृत बेल गुरु दर्शन पाइए। गुरुदेव के चरणों में विचार दास का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्य वाला कल्याण हो। बैठिए शिष्य। बोलिए गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की। गुरुदेव के शरण में हरिओम दास शिष्य का प्रणाम स्वीकार हो। कीर्तिमान अपना आसन ग्रहण करो। शिष्यों, जैसा कि तुम्हें एक ज्ञात होना चाहिए, संतों के पास सत्संगमय गंगा में स्नान करने को प्राप्त होता है। जो भी व्यक्ति संतों की शरण में आता है, वो सत्संग की बहती हुई धारा में गोता लगाता है, तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। वैसे तो इस संसार में उन प्रभु को कोई याद भी नहीं करता है। निरंतर व्यक्ति धन दौलत के चक्कर में पड़ा रहता है और इसी प्रकार समस्त उम्र उसकी व्यतीत हो जाती है। परंतु शिष्यों, ऐसा नहीं है कि प्राणी उस ईश्वर को याद नहीं करता है, याद करता है। जब वो परास्त हो जाता है, वृद्धा अवस्था को जब धारण करता है, समस्त बल उसके नष्ट हो जाते हैं, तब वो उस प्रभु को अवश्य याद करता है। परंतु होता क्या है, जब उन प्रभु का भजन करने का समय निकल गया, उम्र निकल गई, फिर पछताने से कुछ नहीं होता है। इसलिए कहना है, और जीवन गुजरी गया तू, जीवन गुजरी गया तू, जीने का ढंग आया। जीने का ढंग आया।
आया सम्मा बुझ गई तो वह फिर रंग आया। इस समय व्यक्ति वृद्धावस्था में पहुंचता है, अवश्य उसे एहसास होता है हमने समस्त उम्र ऐसे ही निकाल दी। फिर क्या होता है, जैसे गाड़ी चली गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी चली गई घर से चला मुसाफिर, गाड़ी चली गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मन का मायूस हाथ मलता वापस है घर को आया। वापस है घर को आया, ये चली गया तो जीने का आप जिस समय गाड़ी स्टेशन से जा चुकी हो, उस समय आप वहां पर जाए तो आपको निराशा ही प्राप्त होगी, क्योंकि वो गाड़ी ट्रेन आपका इंतजार नहीं करेगी। इसी प्रकार एक उम्र तुम्हारा इंतजार नहीं करती है, निरंतर धरती चली जाती है, चाहे प्रभु को याद करो या ना याद करो। और कहना है, मन के मशीनरी ने जब ठीक चलन सीखा, तन की मशीनरी ने जब ठीक चलेगा सीखा, तन की मशीनरी ने जब ठीक चलन सीखा, तन से हर एक पुरजे हर एक तन के पुरजे में जंग आया। इस समय हमारा मस्तिष्क समस्त कार्य करने की क्षमता हुई उस ईश्वर को याद करने की। जिस समय हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, उस समय हमारे समस्त अंग शिथिल हो गए, कार्य करना उन्होंने छोड़ दिया। यदि बैठते हैं तो बैठा नहीं जाता है, माला फिराते हैं तो हाथ से माला छूट जाता है, उंगलियां कार्य नहीं करती हैं। इसी प्रकार कहा गया है। और कहना है, तनिके कहना है, मन में अपने सब है हथियार फेंक डाले, मन में अपने सब है हथियार फेंक डाले। उस समय क्या होता है, यमराज फौज लेकर, यमराज फौज लेकर, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया।
जिस समय समस्त आयु समाप्त हो जाएगी उस समय वो यमराज अवश्य अपने दूतों को तुम्हें लेने के लिए भेजेगा। तुम्हारे कोई युक्ति कोई यत्न काम नहीं करेगी। यदि तुमने भजन नहीं किया है तो अवश्य बलपूर्वक तुमको पीटते हुए अवश्य यमराज के दरबार में ले जाएंगे। वहाँ अनेकों प्रकार की तुम्हें यातनाएं दी जाएंगी। और फिर विचार कर, हमने उस प्रभु से वादा भी किया है। जानते हो कब वादा किया है? जिस समय हम माँ के उदर में होते हैं उस समय अनेकों प्रकार की पीड़ा होती है। मनमूत्र इस सब हमारे ऊपर से बहता है तो हम उस ईश्वर को याद करते हैं और कहते हैं ओ अब प्रभु कृपा करो यही बाती सब तज भजन करब दिन रात। सिया राम जय जय राम। उस समय हम उन प्रभु से वादा करते हैं, विनय करते हैं, हे प्रभु, हे ईश्वर, हमें इस नरक से बाहर कर दो। हम 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, दिन नहीं, बल्कि 24 घंटे दिन और रात आपका ही संकीर्तन करते हैं। परंतु होता क्या है, जिस समय उन प्रभु की कृपा होती है और हमें उस गंदगी के बाहर करते हैं तो क्या होता है? करते बाबर पानी जब जीवही माया लगतानी। और होता क्या है, जैसे आकाश मार्ग से निर्मल स्वच्छ जल की बूंद इस पृथ्वी के ऊपर पड़ती है और जैसे ही वो बूंद इस भूमंडल पर पृथ्वी पर गिरी तो मिट्टी में सनकर कीचड़ बन गई। ही तो निर्मल किसी प्रकार की कुछ जल में गंदगी नहीं थी, परंतु इस पृथ्वी पर गिरते ही तो क्या बन गया? जल कीचड़ बन गया। उसी प्रकार से जैसे ही जीव इस माँ के उदर से बाहर आता है तो जानते हो उसे माया ग्रसित करने लगती है और तुरंत वो माया में विलीन हो जाता है, व्यक्त हो जाता है। निरंतर माया को कमाने में अपना मन और तन ध्यान हर समय माया में लगाता है। इसीलिए शिष्यों, इस माया को भजकर उन प्रभु का भजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जब तक उन प्रभु का भजन नहीं करोगे तब कल्याण होने वाला नहीं है। और कहा गया है, फिर सत्संग
जब तक सत्संग संतों के द्वारा प्राप्त नहीं करोगे तब तक ये भक्ति रूपी जो अंकुर है, जब तक आप सत्संग स्थलों में नहीं जाओगे तब तक भक्ति नाम का अंकुर है वो जागृत यानी कि उगेगा ही नहीं। आपके मन में कभी भी भक्ति की भाव हो ही नहीं सकता है जब तक आप सत्संग नहीं सुनोगे तब तक। इसीलिए सत्संग अवश्य श्रवण करना चाहिए, संतों की शरण में जाना चाहिए, और जब संतों के द्वारा सत्संग प्राप्त करोगे तो भक्ति नामक अंकुर उत्पन्न होगा, उसके द्वारा तुम्हें प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। इधर बगीचे में संत भगवान सत्संग कर रहे हैं और इधर मीरा की माँ विचार कर रही है कि बता दूंगारू सारे सारे आज देखो हमारे बाग में संत भगवान पधारे हैं और संत भगवान पधारे हैं, क्यों नहीं मैं संत भगवान के दर्शन करने के लिए जाऊं और उनके जो मुखार बिंद से सत्संग की महिमा है उसका मैं पान करूं। इससे हमारे सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। लेकिन जाने से पहले जो हमारी बेटी मीरा है उसे सारे काम काज समझा दूं फिर मैं जाऊं। अरे बेटी मीरा, मीरा बेटी कहाँ है, जल्दी से आ। अरे बेटी मीरा। सीताराम। कहो माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कल्याण आयुष्मान भव। हे माँ, आपने मुझे क्यों बुलाया है? देखो पुत्री मेरा, हमारे बाग में संत भगवान का पदार्पण हुआ है और मैं सत्संग सुनने के लिए जा रही हूँ। तो ऐसा करना, जो घर का काम काज है, भोजन पानी, घर की साफ सफाई, बर्तन धोना इत्यादि जो कार्य है ये सभी कर लेना। हे माँ, मैं ये कार्य नहीं करूँगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि माँ मुझे भी ले चलो, मैं भी सत्संग की महिमा सुनना चाहती हूँ। कहा गया बड़ी सत्संग की महिमा। हे माँ, मुझे भी ले चलो उस पावन अभंगा में। हजारों तर गए पापी उस बहती हुई सत्संग गंगा में। हे माँ, मुझे भी ले चलो, मैं भी सत्संग सुनना चाहती हूँ माँ। नहीं, मैं तुझे नहीं ले जा सकती, क्योंकि तू जीवती है जो मन में आता है बस वही बात पकड़ लेती है, बस जिद करने लगती है मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तू ऐसा कर घर में ही रहे, घर का काज संभाल ले। हे माँ, मैंने सुनी है ये जो वेद पुराणे हैं इनके द्वारा ही सुनी है कि सत्संग बड़ा ही अपार होता है। हे माँ, मुझे ले चलो ना माँ। देखो बेटे मेरा, मेरी एक बात मानोगी तभी मैं तुम्हें ले चलूंगी। कहो माँ, मैं तुम्हें हर बात में मानूंगी माँ। तुम्हें ले चलूंगी, लेकिन वहाँ कोई ना कोई प्रश्न ना कोई जिद करूंगी। नहीं माँ, मुझे लेकर चलो। ठीक है चलो, मैं तुम्हें ले चल सकती हूँ। और कहा बिगड़ाए संत दिल को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटनिया के समान। चलोगी, लेकिन वहाँ कोई जिद नहीं करोगी माँ। चलो के माता घंघरू संत भगवान के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सौभाग्यवती भूदेवी, प्रणाम करूं।
हे संत भगवान, इस मीरा का प्रणाम स्वीकारो। प्रसन्न रहो पुत्री, कल्याण हो। अपना स्थान ग्रहण करो। वाह, आज इन देवियों को देखकर हमारा हृदय प्रफुल्लित हुआ, क्योंकि यहाँ की देवियों में उन ईश्वर के प्रति इतना लगाव। इन्हीं जैसे ही ये अवगत हुआ कि बगीचे में सत्संग हो रहा है। ये देवियां सत्संग स्थल में आई, अति प्रसन्नता हुई। देखो शिष्यों, सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है। जहां तक बताई जाए वो कम ही है, क्योंकि यदि व्यक्ति कुछ भी करे, तीर्थ स्थानों को जाए, दान पुण्य करे, परंतु यदि उसने उस ईश्वर को याद नहीं किया तो व्यर्थ है। इसलिए कहना है, दो बार जाई द्वारिका त्रिवेणी जाए, तीन बार जैसे कि कहा गया है, यदि व्यक्ति 2 बार द्वारिका के दर्शन जाकर करे, 3 बार त्रिवेणी में जाकर, जहां पर अभी कुंभ का समागम चल रहा था, यदि वहां पर व्यक्ति 3 बार स्नान करता है और 4 बार पुष्कर धाम पड़ता है, वहां यदि जाता है, दर्शन करता है, स्नान करता है, 5 बार यदि पशुपति नाथ के दर्शन करता है, 6 बार नैमिषारण्य धाम को जाता है, और इसी प्रकार समस्त तीर्थों के यदि वो दर्शन करता है, यात्रा करता है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, करोड़ों करोड़ों बार यदि वो दर्शन करने के लिए जाता है, उतना फल नहीं प्राप्त होता है जितना यदि तुम्हारी मुखारविंद से, सच्चे हृदय से उन प्रभु को तुमने 1 बार याद कर लिया, तो समस्त तीर्थों की जो तुमने यात्रा की है व्यर्थ है शिष्यों। इसलिए तीर्थ स्थलों को न जाकर उन प्रभु का संकीर्तन करना चाहिए। बैठ जाओ बेटी मीरा, सत्संग में विघ्न नहीं डाला करते हैं। बेटी मीरा, देवी देखो तुम्हारी पुत्री सत्संग में विघ्न डाले हैं। देवी आज ये लग रहा है कि ये तस्वीर देखकर
मुझे कुछ बातें याद आ रही है। हे माँ, माँ, जिद करने लगी। हे माँ, संत भगवान से पूछो ये जो इनके गुरु हैं इनका क्या नाम है, कौन से नाम जाने जाते हैं, मुझे बताओ माँ। ठीक है, बैठ जा, मैं पूछ रही हूँ। अरे देवी, इस सबकी पुत्री को समझाओ ना, विघ्न हो रहा है। सत्संग में बाधा नहीं डाली जाती है देवी। संत भगवान, मैं समझा रही हूँ अपने पुत्री को। प्रथम मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। अवश्य देवी, यदि तुम्हारे मन में कोई शंका है अवश्य आप हमसे पूछ सकती हो। बताओ, तुम्हारे मन में कौन सी शंका है, क्या जानना चाहती हो? हे संत भगवान, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहती हूँ कि जो आपके पास में बैठे हैं, आहा, प्रभु, आप इनका भोग किस नाम से लगाते हैं, आप इन्हें किस नाम से बुलाते हैं? देवी, हम तुम्हें क्या बताओ। वैसे तो इनके संसार में अनेकों नाम हैं। व्यक्ति जिस नाम से इनको पुकारे ये उसी नाम से आ जाते हैं, उसी नाम के द्वारा ये जाने जाते हैं। देवी, हमारी बात को ध्यान से सुनो। और तुमने जो पूछा इनका क्या नाम है, हाँ देवी, हम अवश्य इन्हें लाड़ लड़ाते हैं, इनका भोग लगाते हैं। और नाम हम तुम्हें बता रहे हैं, हम इन्हें गिरधर गोपाल के नाम से जानते हैं देवी। हे माँ, माँ, हे माँ, मुझे ये नहीं अवगत कराया। माँ, अब क्या हुआ तुम्हें? हे माँ, ये गिरधर गोपाल मेरे है माँ, ये गिरधर गोपाल मेरे है माँ, मुझे गिरधर गोपाल दिला दे माँ। पहले ये तो जान ले, इनका गिरधर गोपाल कैसे नाम पड़ा? हे माँ, मैं इनसे बात करूंगी बाद में, आप प्रथम इनसे पूछिए। ठीक है। हे श्री भगवान, कहो देवी। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहती हूँ। अवश्य कहिए देवी। जो आपने अभी बताया, इनका लाल लगाते हैं, इनका भोग लगाते हैं, इन्हें बुलाते हैं तो गिरधर गोपाल के नाम से। हाँ देवी। कृपा कीजिए, मुझ पर बता दीजिए इनका गिरधर गोपाल कैसे नाम पड़ा? अवश्य देवी, अवश्य बताऊंगा देवी। इनका गिरधर गोपाल नाम जिस प्रकार से पड़ा है हम तुम्हें अवगत करा रहे हैं। एक समय की बात कही, उस ब्रजमंडल में प्रत्येक वर्ष में पूजा हुआ करती थी। समस्त ग्रामवासी मिलकर एक दिवस पूजा देवराज इंद्र की किया करते थे। एक दिन अचानक इन हमारे गिरधर गोपाल ने नंद बाबा से कहा, बाबा आप ये प्रत्येक वर्ष किसका पूजन किया करते हैं? तो बाबा ने कहा, कन्हैया हम प्रत्येक वर्ष समस्त देवताओं के राजा देवराज इंद्र हैं, उनकी पूजा करते हैं। हमारी पूजा से वो प्रसन्न होते हैं, जल की वर्षा करते हैं, उससे हमारे इस ब्रजमंडल में अन्न उत्पन्न होता है, तृण जमती है, उसे हमारी गैया खाती हैं, उस अन्न से हमें धन प्राप्त होता है, जिससे हमारा जीवन यापन होता है। कन्हैया ने कहा, बाबा ये आप क्या कह रहे हो? जल की वर्षा होती है, ये देवराज इंद्र के द्वारा नहीं होती है। तुम ऐसा करो, जिसके द्वारा हमारी गैया
जहां पर तृण चरने के लिए, घास खाने के लिए जाती है, उस पर्वत का नाम गोवर्धन है। हम क्यों न उस गोवर्धन की पूजा करें? बाबा ने कहा नहीं बेटा, वो देवराज इंद्र नाराज हो जाएंगे। परंतु लाला ने हट की जिद कर दी। बाबा को विवश सोना पड़ा और एक दिन समस्त ग्रामवासियों को लेकर उस गोवर्धन की पूजा करने के लिए गए। जैसे ही उनकी पूजा की, देवराज इंद्र को ये जानकारी प्राप्त हुई, आज हमारी पूजा नहीं बल्कि उस पर्वत की पूजा कर रहे हैं। रुष्ट हो गए। उन्होंने मेघों को आदेश दिया और कहा, जाओ इतनी जोरों से वर्षा करो। पवन देव को आदेश दिया, इतनी तेज से वहां अपने प्रवाह को चलाओ ताकि ब्रजमंडल उस जल की धारा में और हवा के वायु के वेग से पता ही न चले वहां पर वर्षा हुआ है। वर्षा होने लगी तो उस समय हमारे इन गिरधर गोपाल ने उस गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली के ऊपर धारण किया था। उसी दिन से इनका नाम गिरधर गोपाल पड़ गया। देवी जय हो। हे माँ, क्या बताया संत भगवान ने? बताया यह है कि एक बार गिरधर को जो पर्वत है उसको खा लिया था, तभी से इनका नाम गिरधर गोपाल पड़ गया। क्या कहा माँ? इनका नाम सीधी से गिरधर गोपाल पड़ गया है। नाम कानों में सुनते ही याद आ गई प्रीतम की। हजारों वर्ष व्यतीत हुई, बेला भी प्रीतम की। हे जननी, हे गिरधर गोपाल मुझे दिला दो। हे माँ, हे गिरधर गोपाल मुझे दिला दो माँ। मेरे गिरधर गोपाल दिला दो माँ। कैसी बातें करती हैं? अरे देवी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाने के लिए तैयार नहीं थी। तू घर में रहती तो बहुत अच्छी रहती है। बैठ जाओ, तुम्हें सत्संग नहीं श्रवण करना है तो तुम जा सकती हो। संत भगवान से कहो कि ये गिरधर गोपाल मुझे दे दे। ये गिरधर गोपाल दे दे, मुझे दिलवा दो माँ। ठीक है, कह के देखती हूँ। देवी, सत्संग में विघ्न हो रहा है, इसलिए आपको नहीं श्रवण करना है तो यहाँ से चली जाओ। हे संत भगवान, ऐसी कोई बात नहीं। मैं सत्संग सुनने के लिए आई हूँ, सत्संग सुन लूंगी, लेकिन ये हमारी पुत्री मीरा है, ये बाधा डाल रही है। मैंने समझाया था कि वहां मत चल, जिद्दी है, लेकिन आ गई है तो उसकी इच्छा को पूर्ण करना हमारा कर्तव्य बनता है। मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ। अवश्य कहिए देवी। हे संत भगवान, मैं आपसे यह प्रार्थना कर रही हूँ कि जो आपके प्रभु हैं गिरधर गोपाल, कृपा कीजिए, ये अपने प्रभु हमारी बेटी मीरा को दे दीजिए। क्या कहा देवी? हम अपने गिरधर गोपाल को तुम्हें दे दें? अरे, तुमने ये कहने से प्रथम सोचा क्यों नहीं? विचार क्यों नहीं किया देवी? चलती, इनके लिए मैंने अपना गृह त्याग दिया, परिवार त्याग दिया,
यहाँ तक कि इस समस्त संसार को मैंने त्याग दिया, आप कभी तुम्हें दे दे? नहीं देवी, हम अपने गिरधर गोपाल को तुम्हें तो नहीं दे सकते हैं। और ऐसा करो, तुम अपनी पुत्री को लेकर यहाँ से चली जाओ। विघ्न हो रहा है ना? ठीक है संत भगवान, बेटी मेरा कहो माँ। संत भगवान कह रहे हैं हम अपने प्रभु गिरधर गोपाल को नहीं दे सकते। हे माँ, तुझे मांगना नहीं आता है। हे माँ, मैं संत भगवान से स्वयं मांगूंगी माँ। ठीक है, मांग ली। हे संत भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। प्रसन्न रहो पुत्री। हे संत भगवान, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। अवश्य कहिए पुत्री। हे संत भगवान, मुझे ये अवगत कराओ, किसी की वस्तु यदि खो गई हो और किसी को मिल गई हो तो उसे क्या करना चाहिए? पुत्री, हे संत भगवान, मुझे अवगत कराएं। अवश्य पुत्री। धर्म नीति के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की कोई वस्तु खो गई है और वो वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति को प्राप्त हुई है, धर्म तो यही कहता है उस वस्तु को जिसकी खो गई है उसे वापस कर देना चाहिए। हे संत भगवान, तो ये गिरधर गोपाल हमारे, ये गिरधर गोपाल मुझे दे दो संत भगवान, ये गिरधर गोपाल मुझे दे दो। नहीं पुत्री, ठहर जाओ। हम तुम्हें एक गिरधर गोपाल नहीं दे सकते। पुत्री, तुम अभी नादान हो, मानता हूँ। तुम्हारे गिरधर गोपाल खो गए होंगे, परंतु तुम मात्र बाजार से लाई हुई तस्वीर को अपना गिरधर गोपाल मान रही हो। पुत्री, ये बाजार से खरीदी हुई तस्वीर नहीं है, एक गिरधर गोपाल स्वयं हमें प्राप्त हुए हैं हमारी तपस्या के द्वारा। ये तो हम तुम्हें नहीं दे सकते हैं। हे संत भगवान, ये गिरधर गोपाल मुझे दे दो। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, विनती करती हूँ, ये गिरधर गोपाल मुझे दे दो। हाँ, हमें विवश मत करो। तुम्हारा रोदन देखकर अवश्य हमारा हृदय जो है वो करुणा से भराया है, परंतु हम तुम्हें गिरधर गोपाल तो नहीं दे सकते हैं पुत्री, परंतु आशीर्वाद अवश्य दे रहे हैं। मेरे निर्धन को निर्धन, धनी को धनवान मिलते हैं, मेरे निर्बल को निर्बल, बलि को बलवान मिलते हैं, और जिसका नहीं है कोई इस दुनिया में उसे भगवान मिलते हैं। पुत्री, यदि तुम सच्चे मन से इन्हें याद करोगी तो हमारा आशीर्वाद है तुम्हें अवश्य एक न एक दिन ये गिरधर गोपाल अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। पुत्री, ये गिरधर गोपाल, ये दासी खवासी, ये जग के बोल सुनेगी, यदि 2 दिन में ना पधारे प्यारे तो ये मीरा अपने प्राणों को तजेगी। गिरधर गोपाल, यदि आप 2 दिन में नहीं आए तो ये मीरा जीवित नहीं रहेगी, अपने प्राणों का अंत कर देगी। गिरधर गोपाल, जल्दी धीरे मीरा और इधर शिष्यों, अब हमें भी इस बगीचे को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये 3 हाथी बहुत ही खतरनाक होते हैं, जैसे कि राजहट
राजा उचित और अनुचित का विचार नहीं करता है। यदि उसके मन में आ गया वो वही कार्य करता है। यहाँ पर राजहट भी है। जिस बगीचे में हम ठहरे हैं इन्हीं महारानी के राज्य में बगीचा पड़ता है और द्वितीय स्त्रिया है। यदि स्त्री अपने मन में विचार कर ले हमें एक कार्य करना है, क्यों न सर्वनाश हो जाए, घर बर्बाद हो जाए, समस्त परिवार नष्ट हो जाए, परंतु स्त्री वही करेगी जो उसके मन में होगा। और तृतीय बाल है, बच्चा भी यदि जिद करता है तो उस जिद को पूरी करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन हटे हैं। इसलिए हमें इस बगीचे को अभी इसी समय छोड़ देना चाहिए, दूसरे स्थान को चलना चाहिए। चल दिए सब भगवान ने मीरा अलख निरंजन अलख निरंजन जय गुरुदत्त जय गिरिधार। मीरा हिरण्या के प्रेम में व्याकुल चल देती है श्याम सुंदर वर्तमानाएं। श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। दिल से दुनिया को भूल जाना कोई मजाक। आ जाओ गिरधर गोपाल, ये देखो तुम्हारी दासी तुम्हें बुला रही है। हे माँ, मेरे गिरधर कब आएंगे, कब आएंगे गिरधर गोपाल माँ? मीरा इधर व्याकुल है। मीरा की माँ सोच रही कौन सा रोग लग गया, क्यों किसी डॉक्टर वैद्य को बुलाया जाए। भैया माइक का ही उधर कहाँ है वाले से? जब से हमारे यहाँ भगवान आए हैं और वहाँ से मेरी बेटी मीरा आई है, तब से बस एक ही नाम ले रही है, गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल। न भोजन करती है न जल पीती है, इधर मीरा पागलों जैसी हरकत और बस लेटी रहती है। सिर्फ कहती है गिरधर गोपाल, हे गिरधर गोपाल, मारी कटारी मर जाऊं मैं तो श्याम भी जी नहीं पाऊं। मारी कटारी मर जाऊं मैं तो श्याम भी कौन सा रोग लग गया है, बस ऐसे ही कहती रहती है गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल। वो आ रहे गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल आ रहे, बहुत आ रहे गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल।
हमारे यहाँ राज्य में वैद्य हैं, मैं उन्हें बुलाती हूँ, वही कोई उपचार बताएंगे। जो इसको बीमारी है वही बताएंगे, उसका उपचार करेंगे। अरे बैदराज जी, ओ बैदराज जी, आप कहाँ हैं? आ रहे हैं महारानी जी, आइए जल्दी से। अरे आने से मेरे आए बुखार, अरे जाने से मेरे जाए बुखार, अरे कौन सी परेशानी है हे रानी जी। कहो महारानी जी, प्रणाम महारानी जी। कल्याण है बैदराज जी। कहो कौन सा संकट आ गया है, कौन सी बीमारी है, बताइए, हमें अवगत कराइए। बैदराज जी, हमारे यहाँ जो मेरे बेटे मेरा है उस पर संकट आया है, पता नहीं उसे कौन सा रोग लग गया है। न भोजन करती है, न जल पीती है, बस लेटी रहती है, कहती है गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल। कोई बात नहीं, कोई सपना देख लिया होगा। अभी हम देखते हैं उसको क्या है क्या नहीं, बुखार है, जूड़ी है, क्या है। हाँ देखिए। बेटी मीरा, अरे मीरा, लाओ थोड़ी नमक दिखाओ। महाराजा जी, चार से बहुत पहुंचे डॉक्टर हैं भाई। अरे बताओ यार, नजर कमजोर हो रही है ना। अच्छा, एक तो महारानी जो तुम्हारी बेटी के खून की बहुत कमी है। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा जुबान बाहर निकालो और निकालो, और बस बस बस, जुबान ये कह रही है कमजोरी बहुत है। अब थोड़ा नब्ज भी देख लेते हैं। और मीरा को तेज बुखार है, मीरा बहुत बीमार है। अरे न भजिया वेद क्या जाने, हमें दिल की बीमारी है, हमें दिल की बीमारी है। न भजिया वेद क्या जाने, हमें दिल की बीमारी है, हमें दिल की बीमारी। यदि इलाज ही करना है तो मुझे कोई बुखार नहीं है, ना कोई बीमारी है। अरे मुझे तो महारानी जो नागज तो इसकी सही चल रही है, मगर मैंने जूड़ी सुना है, बुखार सुना है, कैंसर सुना है, कतरी सुना है। बहुत से मैंने इलाज किए मर्जों की, मगर इसको तो प्रेम रोग हो गया है। अच्छा, अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है भाता जब रे लग जाता
कोई बीमारी नहीं है, कोई हमारे पास औषधि नहीं है। और पहली बात तो ये है इस आयु में ये जो मर्ज है बहुत ज्यादा कर आ ही जाती है। हाँ बैदराज जी, इसकी हम दवाई बड़े बड़े कंदराओं में जाएंगे, वहां से खोज करके लाएंगे, फिर आपको औषधि दे करके जाएंगे। ठीक है बैदराज जी, आप आए हो तो कोषागार से कुछ धन ले लेना, कोषाध्यक्ष से। चलो ठीक है, अब हमें दूसरा मरीज देखना है, क्योंकि उसने भी मकेटी अकेटी पी रखी है, उसको भी देना है दवाई चल करके। नहीं जाएगा तो वो तो कतई पड़ जाएगा। ठीक है बैदराज जी, जाइए। अच्छा चल जाइए। मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दे मेरा पिया, मेरे बिहारी पिया चुरा दे मेरा पिया। हाय हाय तूने क्या किया, हाय हाय तूने क्या किया, चुरा दे मेरा पिया। संत भगवान रात्रि ही अगले बगीचे में जाकर विश्राम किया। कि हमें ये स्नान अति सुंदर लगा। संध्या का भी समय है, क्यों न आज हम यहीं पर विश्राम करें और प्रातः काल होगा किसी दूसरे स्थान पर चलेंगे। विश्राम करने लगे, बिहारी जी को भी सुलाने लगे। कन्हैया को भी विश्राम कराया और सुलाने लगे। बिहारी जी के नैनन नीक भरिया, बिहारी जी के नैनन नीक भरिया। नीक भरी आई, बिहारी जी के नैनन नीक भरी। रात्रि हुई, अब रात्रि हुई, संतों के स्वप्न में ठाकुर जी आते हैं। बाबा मोको मीरा को दे दो, बाबा मोको मीरा को दे दो। इतना कहकर भगवान चले गए। बाबा मोको मीरा को दे दो, नहीं तो दो से बड़ी दूर चला जाऊंगा। देखा ने अपने मुंह खोलकर संतों ने। अरे ये कैसा शिष्यों, आज हमें एक अजीब सा स्वप्न हुआ। स्वप्न में हमारे पास गिरधर गोपाल आए और कहते हैं, बाबा हमें मीरा के पास पहुंचा दो, नहीं तो हम तुमसे रुष्ट होकर चले जाएंगे। परंतु शिष्यों, स्वप्न सत्य नहीं होता है, स्वप्न तो स्वप्न ही। चलो स्वप्न से हमें क्या प्रयोजन, पुनः शयन करते हैं।
बाबा उड़ जाओ शिष्यों। अब तो हमें विश्वास हो गया है ये स्वप्न झूठा नहीं हो सकता शिष्यों। वाह हरि कन्हैया, अरे तू तो बड़ा निर्दयी निकला रे कन्हैया। तेरे लिए मैंने क्या नहीं किया, तुरंत अरे तू बड़ा निर्दयी निकला। जान गया हूं ना तुझे यहाँ पर रूखा सूखा भोग लगता है ना। तेरा भी मन 56 भोग खाने कह रहा है। वहां राजकन्या के पास जाएगा, वहां तुझे मेवा मिष्ठान मिलेगा ना। इस संत के पास क्या है, किसी दिन तेरा भोग लगा किसी दिन नहीं। ठीक है, रजा मेरी नहीं दुख में, रजा मेरी नहीं सुख में, रजा तेरी है जिसमें, रजा मेरी भी है उसमें। जिसमें तू राजी उसी में मैं भी राजी। चल कन्हैया, तुझे उस मीरा के पास पहुंचा देता हूँ और तेरे दरबार की नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे दरबार की नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। खुशनसीबी का जब दिल खिला, तब जाकर तेरा दर मिला। खुशनसीबी का जब दिल खुला, तब जाकर तेरा दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। हम मीरा की प्रथम द्वार पर आ चुके हैं, क्यों न हमें आवाज लगानी चाहिए। बेटी मीरा देखो, अपने द्वार के पटों को खोलो। बेटी मीरा, तुम्हारे द्वार पर संत भगवान का आगमन हुआ है। बेटी प्रसन्न रहो देवी। देवी कहिए संत भगवान। बेटी मीरा से कहो जाकर उससे मिलने के लिए संत का आगमन हुआ है। ऐसा क्यों कह रही है? आप हमारे लिए आए हैं, ऐसा लगता है स्वयं भगवान आए हैं। आप ही स्वयं चलिए और मीरा से आप ही बात कीजिए। आइए। अवश्य देवी। बेटी मीरा, बेटी मीरा, हमारे पास आओ बेटी मीरा। हे संत भगवान, ये मीरा आपको प्रणाम करती है। सदा प्रसन्न रहो पुत्री। बेटी मीरा, वास्तव में तेरी भक्ति के आगे
हमारी भक्ति तुच्छ हो गई, तूने हमें परास्त कर दिया बेटी मीरा। ये संत भगवान आप क्या कहना चाहते हैं? बेटी मीरा, हम गिरधर गोपाल को तुम्हें देने के लिए आ गए। क्या कहा? कहाँ है मेरे गिरधर गोपाल? लो बेटी मीरा। बड़ी प्रसन्न हुई मीरा गिरधर गोपाल को पाकर। परंतु बेटी मीरा, ये ध्यान रहे, आज तो जितना प्रसन्न हो रही हो, ये अति शीघ्रता से रूठ भी जाता है। यदि इसकी सेवा में थोड़ी भी त्रुटि हुई तो अवश्य एक तुमसे भी रूठकर इतनी दूर चला जाएगा, वापस पुनः कभी नहीं प्राप्त होगा। इसलिए बेटी मीरा, प्रथम इसका भोग लगाना, इसके साथ में लाड़ लड़ाना, तत्पश्चात समस्त ग्रहित के कार्यों को करना। ऐसा न हो कहीं तुमसे कोई त्रुटि हो जाए और ये तुमसे दूर चला जाए बेटी मीरा। हे संत भगवान, मुझसे ऐसी कोई त्रुटि नहीं होगी जो मेरा गिरधर गोपाल मुझे छोड़ के चला जाए। ऐसा नहीं होगा संत भगवान। चलिए आप भी मेरे साथ में चलिए। नहीं बेटी मीरा, अभी संसार में हमारा है ही तो, जो हमारा था वो भी हमसे रूठ गया है, हमें छोड़कर जाने की बात करता था। इसलिए मैंने उसे स्वयं ही आपको दे दिया है। अब इस संसार को त्याग कर मैं यमुना के किनारे अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। नहीं संत भगवान, इस संसार में जीवित रहकर ही क्या है, मैं चला बेटी मीरा। नहीं संत भगवान, आप हमारे साथ में रहिए। नहीं बेटी, हम आपके साथ में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जब ईश्वर से ही हमारी डोरी टूट गई तो संसार में क्या रखा है। इसे तो मैंने पहले ही छोड़ दिया था। अब पुनः इस संसार में वापस आऊं अनुचित होगा बेटी, इसलिए मैं तो चला बेटी। हे गिरधर गोपाल, तू कितना अच्छा है गिरधर गोपाल। अरे क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग पे ये दुनिया क्या जाने। श्याम संग पे ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग पे दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग पे ये दुनिया क्या जाने। कभी लगी मैंने देखी जब से, 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 हुई बाबरी मैं तब से, हुई बाबरी मैं तो तब से, तुझे मिल गया मन का ये दुनिया क्या जाने। श्याम सलोनी छवि निराली, श्याम सलोनी छवि निराली, श्याम सलोनी छवि निराली, श्याम सलोनी छवि निराली, मैं तो जाऊं तुझे बलिहारी, मैं तो जाऊं तुझे बलिहारी, मुझे मिल गया मन का ये दुनिया
मेरा क्या विवाह विक्रम राणा की बड़े भाता भोजराज के साथ हो चुका था। भोजराज ने विचार किया काफी दिन हो गए अपने वतन के लिए चलना चाहिए। इधर भोजराज सासू माँ मैं अपने गृह के लिए जाना चाहता हूँ। अरे सासू माँ मैं अपने गृह के लिए जाना चाहता हूँ। अरे सासू माँ मैं अपने गृह के लिए जाना चाहता हूँ। कहो जमाई जी किस लिए बुलाया है? मैं अपने गृह के लिए जाना चाहता हूँ सासू माँ। देखो जमाई जी, हाँ अभी आपको कितने दिवस हुए यहाँ रहते रहते, थोड़े दिवस और रुक जाओ। नहीं सासू माँ नहीं रुको? नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप जरा विश्राम कीजिए, इंतजार कीजिए, मैं अपनी बेटी मीरा को बुला दूँ। ठीक है। हाँ बेटी मीरा, ओ बेटी मीरा, कहाँ है? जल्दी से आ। कहो माँ, मैं आपको बुलाऊं करती हूँ। कल्याण हो आयुष्मान बाबू। देखो बेटी मीरा, मैंने तुम्हारा विवाह बचपन में कर दिया था और आज वह समय आ गया है, जमाई जी आए हैं विदाई लेने के लिए, आपको जाना है। हे माँ, आज ये तुम कैसी बातें कर रही हो माँ? मेरा विवाह आपने करवा दिया। हाँ। मुझे पता भी नहीं चला माँ, लेकिन मेरा विवाह हुआ कब माँ? तुम्हारा विवाह बचपन में मैंने कर दिया था और आज समय आ गया है, जमाई जी आए हैं विदाई लेने के लिए। लेकिन वो है कहाँ? सामने है, पीछे तेरे। हे माँ, ठीक है माँ, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही हूँ माँ, मेरे गिरधर गोपाल मुझे दे दो माँ। ठीक है बेटी, मैं भी लेकर के आ रही हूँ। जाओ माँ। आपने अच्छा नहीं किया जो मेरा विवाह आपने बचपन में ही कर दिया। अरे मैं तो गिरधर गोपाल की हूँ, यदि मैं तुमने विवाह ही कर दिया तो मैं जाऊंगी अवश्य, नहीं तो माँ तुम पे कीचड़ उछालेंगे कि कहेंगे बेटी मेरा देखो विवाह हो गया, वे अपने ससुराल नहीं जाती है। और अपने पति की सेवा करना। और इधर मेरा भोजराज के साथ चल रही थी। इधर भोजराज की एक बहन है जिसका नाम उदा है, प्रबंध कर रही है, भैया आते होंगे। और मेरा की माँ, भोजराज की माँ, वो भी तैयारी कर रही है कि हमारा बेटा बहू को ले आता होगा। इधर उदा ये है भोजराज की बहन उदा। ना जाने मेरी माँ कहाँ मर गई, मेरा भैया भोजराज आ रहा होगा मेरी भाभी को लेकर, ना जाने बुढ़िया ये कहाँ मर गई। ओ चश्मा वाली अम्मा, तुम्हारे पास तो नहीं आई मेरी भैया है? नहीं क्यों आगे आगे की ओर
इसको देखना चाहिए कहाँ मर गई ये बुढ़िया। ये है भोजराज की माँ। अरे ओ बेटी उदा, अरे ओ बेटी उदा, पता नहीं कहाँ मर। हमारा बेटा बहू को लेकर आ रहा है, पता नहीं बेटी कहाँ मर गई। अरे बेटी ओ उदा। अरे मैया, एक बुढ़ी कहाँ मर गए? ऐ बुढ़िया, घर में सब काम काज पड़ा है, ना जाने ये बुढ़िया कहाँ मर गई। क्यों बहन, तुम्हारे वहाँ तो ना गई है मेरी मैया है? और मेरा भैया खोजू आ रहा है भाभी को लेकर, घर में सब काम काज पड़ा है, ना जाने ये बुढ़िया कहाँ मर गई। ऐसा तो नहीं रवि जी के वहाँ चली गई है बुढ़िया, वहाँ पंचायत लगा रही हो है, चलना चाहिए रवि जी के घर पे। हमें लगता है हमें कहीं गई है नाटक देखने की थी, सास बहू को बहुत सीरियल देखती। अरे हाँ बेटी उधर कहाँ मर गई? अरे हाँ बेटी उधर पता नहीं कहाँ मर गई। आने दो आज उस भैया को, इसको सबक सिखाऊंगी, ना जाने कहाँ मर गई है। मेरा भैया भोजू आ रहा होगा भाभी को लेकर, घर में सब काम काज पड़ा हुआ है, आने दो इस भैया को। ये महतारी हटियत करो। अरे हाथ पांव टूट जाएंगे, तुम नहीं लग रही हो महतारी बिटिया हो है। दिखाई नहीं पड़ रहा तुझे? तुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है? कहाँ गए थे हम? तुमसे पूरा मर गई। तू कहाँ मर गई थी? तू कहाँ मर गई थी? मैं तो घर पे थी। घर पे थी और क्या? ये घर पे थी। ये झाड़ू पोछा लगाना है, कोई लगाएगा? ये घर पे थी और तुम पुष्पा टूटे खड़ी थी। मेरा भैया भोजू आ रहा होगा भाभी को लेकर, ना जाने किसके वहाँ पंचायत लगा रही है। तू कहाँ गई? मैं यहाँ गई थी। हाँ सीरियल देख रही। हाँ जाने कहाँ मर गई? झाड़ू को लगाएगा? झाड़ू तू लगाएगी? तू लगाएगी? मैं देखो कैसे लगवाती है मुझसे तू झाड़ू। नहीं लगाऊंगी, नहीं लगाऊंगी। देखे कैसे लगवाती है। तैयारी का झगड़ा ना करो, भैया तुम्हारे आ रहे होंगे। रुको भाई माँ सुनिए, आरती फाड़ तो सजा लो, क्यों ना मेरा भैया भोजू आ रहा होगा। हमारा बेटा बहू को लेकर आ रहा होगा। हाँ आरती सजा ले। अरे मुझे आओ मेरा भैया आ गया। आओ मेरा भैया, देखो लो देखो मेरा भैया कितना सुंदर है। क्यों मैया? मेरा भैया सुंदर है ना? यार हो तुम्हारा, देखो मेरी बहू कितनी सुंदर है। हाँ देखो कितनी सुंदर है। देखो मेरा भैया कितना सुंदर है। किम्मत में किम्मत, किम्मत में है हीरा। मेरा भैया लागे लाखों में हीरा है। मेरी बहू लाखों में एक है, लाखों हाँ बहुत लाखों में एक है। देखो मेरा भैया गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल। तेरी वो देखो गोभी की फूल है, गोभी की। टेंट को टीपा है, टेंट को टीपा। बढ़िया टेंट को टीपा है। मेरा भैया देखो देसी घी को टीपा है। देखो गुलाब का फूल, गुलाब का फूल। हमें तो ना लग रहा, गोभी को फूल लग रहा। यही हो
आइए यो मेरा भैया देखो लो 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 ओ मेरी बहू कितनी सुंदर है फार तो कर ले क्योंकि गाड़ी से करती रहेगी। पूजा आरती कर ले आरती कर उतारे पहले तुम यकी मैया उतारे आर तो यकी मैया उतारे आर तो रुको 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 ऐसे आरती उतारी जाती है मेरे साथ में कैसे आरती उतारी जाती है लाओ पहला उतारे तारे को ऐसे उतारी जाती है आरती। अब अपने बहू को नजर उतारूंगी देख और मेरे भैया की नजर इन भूतनी पे और इन भूतन पे चली। मेरे बहू की नजर चश्मा वाली अम्मा पे जाए, चश्मा वाली अम्मा पे जाएगी और किसी के पास नहीं जाएगी। बेटी उदा हाँ अपनी भाभी को यहाँ के रीत रिवाज बता दियो। ठीक है मैं जा रही हूँ। भैया को ले जाओ, भैया को ले जाओ। हाँ मैं जा रही हूँ। ठीक है जाओ। मैं अपने हे भाभी जी यहाँ कुछ कुल की नीतियाँ हैं वो आपको करनी पड़ेगी। ये कौन सी? वो ये है जो नई नवेलन दुल्हन आती है उसको माता गौरी जी का पूजन करना पड़ता है। उससे क्या होता है? उससे सुहाग अमर होता है, उसका परिवार खुश रहता है सदा के लिए। हे ननद जी मैं आपको उत्तर दूं? भाभी जी आने ना पाई और देने लगी मुझे उत्तर। दो उत्तर दो, क्या उत्तर दे रही हो? एक बात बताओ, आपका तो विवाह हो ही गया था। मेरा? हाँ। आपने गौरी पूजन नहीं किया था? किया था। तो फिर आपका सुहाग क्यों उजड़ गया? भाभी माँ सावधान, इससे लपना निकालो मुझसे। क्यों आप राड़ क्यों हो गई? मैं आपको बार बार समझा रही हूँ, अगर मुझे आपने राड़ बोला मैं अपने भैया से अभी शिकायत करूंगी जाके आपकी। तो जाओ। ठीक है भाभी माँ आप यहीं पे ठहरो, मैं भी अपने भैया के पास जा रही हूँ, अभी शिकायत करूंगी जाके तुम्हारी। ओ भैया भगवान का भजन करने लगी। इधर भोजराज के लिए गए और राजस्थान का शेर विक्रम शाह राणा दरबार में बैठा लगा हो मेवाड़ में अजीराना का लगा हुआ में वार में बैठे सब वीर
से जय जयकार कर रहे हैं विक्रम शाह राणा राणा राणा। एक बार दिलों मिलकर के बोले गए, बोलो विक्रम शाह राणा की, विक्रम शाह राणा की जय हो। जयति जयति जगदीश प्रभु, जयति जयति अवनीश, भई सभा में आए के हम नवाबत सी। मंत्री अजय सिंह अपना स्वीकार हो। कल्याण है, सदा प्रसन्न रहो। आओ मेरा जो बोलो महाराज राणा की जय हो, बोलो महाराज राणा की जय हो। अरे प्रजा की शब्द में पल कर प्रजा तुम जियो राजन चली हरे राज। महफिल में आने का सवाली का झुक करके आदाब बजाता हूँ शहंशाह अली का। अली का आली दिमाग हो, दुनिया में आपके नाम का रोशन चिराग हो। सुनते रहो रैयत की फरियाद को, दोस्तों का आवाज रहे दुश्मन बर्बाद हो। महाराज के चरणों में इस मंत्री का प्रणाम स्वीकार हो। आओ मेरा जो सेवक तभी मालूम होना चाहिए सर्वप्रथम हम अपने इष्ट देव की वंदना करते हैं और उसके पश्चात दरबार का कार्य प्रारंभ किया जाता है। जितने भी सेवक हैं सभी हमारे इष्ट देव का ध्यान करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जाके लोक वेद वाणी भवन में भवानी से तो सब बना अरे मोदन की माने चंद्रमा ललाट से है आशिक से रास्ते को तारी रहा करे। चार वेद वंदे जाके दौड़ पार लंबे हक कभी लंबे नाहक नर हा करे। यमराज होगी सब अपने मौके पदम को खोले करके श्री शंकर भगवान की जय बोलो। बोलो शंकर भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। सबको सभा सबको तभी मालूम होना चाहिए सोहरा है मेरे नाम का, अरे सोहरा है मेरे नाम का। सारे राजस्थान में चक्के छूटते हैं राम के आकाश पृथ्वी सितारे सम्मान है। नारायण जगत का वैसे बेहतर कौन है तभी मालूम होना चाहिए। नाम सुनते ही मेरा अरे सिंह
समाचार है? महाराजा के राजस्थान राज्य में सब कुछ मंगलमय है, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। होना भी नहीं चाहिए, तभी मालूम होना चाहिए इस समय हमारा संग्राम मुगलों के साथ चल रहा है। जी महाराज। उसकी कोई खबर कोई सूचना अभी तक नहीं आई। हमारे बड़े भ्राता भोजराज राणा ये दस्तल में है, युद्ध कर रहे हैं मुगलों के साथ में। अवश्य ही वह विजयी हुए होंगे, हमें सूचना आने ही वाली है। हमें विश्वास है हमारे भ्राता श्री अवश्य ही उन मुगलों पर विजय प्राप्त करेंगे। हमें दिखाई दे रहा है कोई सेवक दौड़ते हुए सैनिक आ रहा है दरबार की ओर। आपसे बस संदेशा लेकर आ रहा है। महाराज की जय जयकार हो। कहो पीछे श्री का संदेशा लाए हो। हे महाराज, जो आपके बड़े भ्राता भोजराज थे वे रणभूमि में विजयी हुए हैं। नहीं महाराज, वो रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो गई। क्या रहस्य है? ये तो झूठ है। क्या कहो विजय श्री को बोल वीर गति है। हमारे भ्राता भोजराज राणा कभी रहे विजय श्री होगी। विजय श्री बोल, सच कह रहा है, विजय श्री को प्राप्त हुए हैं। हे महाराज, मैं शक्ति कह रहा हूं, आपके बड़े भ्राता भोजराज वीर गति को प्राप्त हो गया। कहीं भ्राता श्री भाई का मरना सिद्ध ही। अरे भगता मेरा कलेजा है, भाई का दुख सहन करता जिसका मेरा कलेजा है। आता भोजराज राणा एक बार मुझे सूचना दे दी हरी विक्रम सहारा आकर के और मुगलों का नाम निशानी कर देता है। सही बात है अंग्रेजों से सेनाएं सजाई जाए। अभी मुगलों पर आक्रमण किया जाएगा। आज मुगलों का नाम निशान मिटा के रख देगा। आप कहाँ के लिए जा रहे हो? जब हम किसी कार्य के लिए चलते हैं तो सामने आ जाती है, हमें अपशगुन हो जाता है। हट जा मेरे मार्ग से। इस समय हमारी आंखों पर खून सवार है। मुगलों का नामो निशान मिटा के रख देगा। मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम विक्रम आज तो मेरी बात तो सुनो यार, आप इस समय कहाँ के लिए जा रहे हैं? हमारा मुगलों के साथ युद्ध चल रहा है। हमारे बड़े भ्राता श्री भोजराज राणा वीर गति को प्राप्त हुए हैं और उनका बदला चुकाने जा रहा है। भैया, बाहर का बदला तो आप भी चुका सकते हैं, लेकिन घर का देखो, घर का क्या हो रहा है। घर में क्या हो रहा है? घर में जब से भाभी आई है, जानते हो क्या हो रहा? क्या हो रहा है? मुझे क्या कह रही? लाड कह रही है, लाड। बाहर तो युद्ध चल रहा था, लेकिन अब ग्रह में युद्ध छिड़ गया है। उसने तुझे राड कहा है। इसकी ये मजाल आते ही आते तबे उत्तर देने लगी। चलो पहले देखूंगा भाभी को, फिर देखूंगा मुगलों को। चलो भाभी के महलों में। Thank you.
गिरधर मीरा भगवान का गुणानुवाद कर रही है। हे संत भगवान, ये जो गिरधर गोपाल है ना, कितने अच्छे लगते हैं। क्या ना मुझे भजन करना चाहिए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। संतों के साथ में रलियां बजा रही हो। अरे ढोंगियों, यहाँ से भाग जाओ। क्या कहा देवर जी, ये ढोंगी? हाँ मेरा भाभी, तबे नहीं मालूम तुम राणा खानदान की इज्जत पर कीचड़ उछाल रही हो। मीरा से राणा कहे, सुन मीरा हमारी बात, सारी संगत छोड़ दे, ये सखिया सबसे बचा। मेरा भाभी कहो, ठगों की और साधुओं की संगत को छोड़ दे, तबे नहीं मालूम तुम तो चार दीवारी के अंदर ही रहती हो। ये तुम्हारे साथ की सखिया है, ये तुम्हारी हंसी उड़ा रही है। सुनिए देवर जी, अरे राणा सो मीरा कही, सुन राणा हमारी बात। अरे संत तो माई बाप है, अरे सखियां क्यों सच्चाए? अरे सखियों का मैं क्या लेती हूँ जो मुझ पे कीचड़ उछालती है? मेरा भाभी, तुम्हें नहीं मालूम ये संत नहीं है, ये भोगी है। जटा बहाकर, अरे तीरथ लगाकर बाबा जी बन जाते हैं, फिर सीधे साधक जीवों को ये उल्लू खोद बनाते हैं। कान खोदकर, हाथ देकर माल मुफ्त का खाते हैं और सीधे साधे जीवों को उल्लू खोद बनाते हैं। मेरा भाभी, ये ठग है, सत्र है। इन्हीं ठगों ने ठगा था राजा हरिश्चंद्र को और हे काशी में बिका दिया। अरे इन्हीं ठगों ने ठगा था राजा मोरध्वज को, उनका सिर कटवा दिया। और मेरा भाभी, इन्हीं ठगों ने ठगा है तुझे और तुझे बाबरी बना दिया। सुनिए देवर जी, संत है ईश्वर का स्वरूप, दर्शन से जिनके मुक्ति है। अरे संतों की ही द्वारा मिलती चर्चा भक्ति है। मेरा भाभी, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, हमारे राणा खानदान की इज्जत पर कीचड़ मत उछालो, क्योंकि कभी नहीं मालूम ये जितने भी है राजस्थान के सभी हंसी उड़ा रहे हैं। और मेरा भाभी, नाक जड़ से काट डाली, खोल दिया वाह वाह, कर दिया मुझसे मेरा इज्जत साथ पुष्टो कर तेरा नाम रोया जाएगा, जाएगा। देवर जी, आपने अभी क्या कहा? अरे काट ली मैंने नाक। हाँ जी, मैंने आपकी नाक काटी नहीं, आपकी नाक जोड़ दी है। सुनिए, न खोदो धर्म की जड़, न खोदो धर्म की जड़, इसका पता न पाओगे। अरे इसकी जड़ तो आसमान में है, अरे जमीन पे तो धूल पाओगे। देवर सब खोल जाते हैं, बड़ी और छोटी के, जरा तो शर्म करो मेरा भाभी। मेरी मोछों से लंबे बाल है, तुम्हारी चोटी है। अरे मेरी आंखों की रस है
अपनी चोटी ही सर्व करो। देवर जी आप अपनी मूंछ और मेरी चोटी की एक तुलना कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अरे अरे थूकोगे आसमान पे सीधे मुख में आएगा। और देवर जी जरा विचार करना, ये धर्म का मार्ग है, इसे अपना ही माना जाएगा। मीरा भाभी, हाँ देवर जी, हमारे राजस्थान की बहु बेटियां तुम्हारे जैसे साधु संतों के साथ में नहीं नाचते थे। हाँ नाचते थे, लेकिन दुश्मन के सर पर चढ़ के धावा लेके नाचते थे। अरे नहीं थी आल की हेडी, नहीं थी शान की हेडी है, नहीं करती थी तीरों तलवार से राजस्थान की बेटे। तुम्हारे जैसे रहे और दुश्मन के मस्तक पर चढ़ करके धावा लेकर नाचते थे, साधु संतों के साथ में नहीं। अरे देवर जी ये तो हमारे संत भगवान जो हैं, ये मेरे माई बाप हैं और इन्होंने ही मुझे ये मार्ग दिखलाया है। मैं इस मार्ग को नहीं छोड़ सकती हूँ। मेरा भाभी, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, न धरती तुम्हें पनाह देगी, न साया देगा एक गगनमंडल। तन में रमा भगवती दर दर मांग की फिरोगी बिच्छो लेकर देवर जी धरती भी मुझे बना देगी, आकाश भी बना देगा। और आपने क्या कहा, कमंडल की बात करते हैं? अरे ऐसी नौबत नहीं आएगी जो आप समझ रहे हैं देवर जी। मेरा भाभी, तुम समझने का प्रयास करो, जले पर नमक मत छिड़को। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, नहीं तो जानती नहीं हो, शीशा तोड़ो फटका पत्थर चमक सब दूर कर दूंगा। तेरे इस दिल को उस गिरधर से सगा के लिए दूर कर दूंगा। देवर जी इसका कहीं उल्टा ना हो जाए, अरे शीशा बनकर पत्थर चूर ना हो जाए। अरे ये मीरा का हुस्दिल वह दिल नहीं जो गिरधर से दूर हो जाए। मीरा मारे, तुम समझती के नहीं हो, गिन गिन कर बदला लेगा। एक जगह किस्सा ही खत्म कर दूंगा मीरा तेरी जाता। देवर जी मैं आपसे भी कह रही हूँ, अरे छाया है जवानी का नशा, इसी में मगरूर रहते हो। छाया है जवानी का नशा, इसी में मगरूर रहते हो। अरे जो सच्चा मार्ग है भक्ति का, इसी से दूर रहते हो। हे देवर जी आप जो मार्ग को मैंने अपनाया है, देवर जी आप भी अपना लो इसे। हाँ मीरा भाभी, तुझे है मारे, अरे बड़ा वीर बहादुर है, जंगे मैदान का गौर से देख ले मेरे शरीर पे भारी गुस्से में खड़ा है शेर राजस्थान का। देवर जी मुझे आपकी आंखों से और आपकी कटार से कोई डर नहीं है। अरे वो भी ये तो मेरा गिरधर गोपाल है। अभी ऐसे नहीं मारे, चलो देख लो मेरा भाभी को कोई कहे हल्का, कोई कहे अरेवा, कोई कहे हल्का, कोई कहे भारी, कोई कहे हल्का, कोई कहे भारी। मेरी यात्रा राजू तेरे धरती राहे, बाबू की बजा कर दो तेरे धरती। आओ चले, हमारी कन्हैया को भी निद्रा सताती होगी। जल्दी मीरा और इधर विक्रम सारा विचार विमर्श कर रहा है, मीरा को किस प्रकार समाप्त किया जाए।
और श्याम रंग मेरे कुछ मिलिया जितने भी सेवक हैं हमें परामर्श दीजिए, क्योंकि कल मैंने मुंह की खाई है। मीरा भाभी के महल में गया और मैंने देखा वो साधु संतों के साथ में नाच रही है, हमारे राणा खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला रही है और कह रही है ये हमारे माई बाप है, मेरा तो किलघर गोपाल है, नहीं छोड़ूंगा। मेरा किलघर गोपाल इतना बड़ा है, कितना साथ देगा मेरा। बाहर उठाओ, कोई उपाय निकालो जिससे इसके गिरधर गोपाल को इससे तोड़ कर दिया जाए। और देखता है मीरा और गिरधर गोपाल को बता कैसे इसे समाप्त किया जाए। भैया आप सख्त कह रहे हो, जो गिरधर गोपाल हैं इनको आप चोरी करवाइए और ये कार्य कौन करेगा आपको ये भी बताते हो। जो अर्जुन है अर्जुन, ये कार्य अर्जुन करेंगे। जब गिरधर गोपाल चोरी हो जाएंगे तो मीरा भाभी अपना सिर पटक पटक के समाप्त हो जाएंगे। क्या कहा? मीरा के गिरधर गोपाल की चोरी करवा ली जाए, उनके वियोग में मीरा भाभी सर पटक पटक के मर जाएंगे। वाह हेरुदा वाह, बात की बात बड़े बात में लपेट हो मेरा, सांप भी मर जाए और लात भी मेरा। वाह वाह हेरुदा वाह, इतना सुंदर उपाय बतलाया है, बहन हो तो उठा जैसी, भैया हो तो आप जैसा। मंत्री अर्जुन से कहिए महाराज, हमारी क्या आज्ञा है? सुनो, तुम्हें चोरी करना आता है? बचपन का चोर है। हाँ महाराज, मुझे चोरी करना आता है। अच्छा तो जाओ मीरा भाभी के महलों में जाओ चुपके चुपके, और जब मीरा सो जाए तो उसने गिरधर गोपाल की चोरी कर लो और हमारे राज्य के बाहर जाकर के बहुत गहरा गड्ढा लगाओ और उन्हें दबा दो। एक जन्म का मीरा भाभी 7 जन्मों तक ना उन्हें पाएगी। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, आपकी आगे सिरोधार है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो तुम्हारा, जाओ बड़ी सावधानी के साथ वे कार्य को करना। कार्य को करने में जाओ। ठाकुर जी को निकला रही है, विश्राम कराती है। और मेरे सांबुरी को तुम्हारी दिया, मेरे सांबुरी
आते हुए मुरारी मैया भी विश्राम करने लगी। हे मेरे श्याम सुंदर, मेरे गिरधर गोपाल, अब तुम सो जाओ, क्योंकि मुझे भी निद्रा सता रही है। हे प्यारे गिरधर गोपाल, सो जाओ। और इधर मंत्री अर्जुन सिंह सभी साइन कर रहे हैं, समय यही है चोरी करने का। पुराने चोर करो भैया, ये चोर की हालत होती है। क्या हुआ? खांसी किसने? खांसी का मौसम चल रहा है, जिसको आएगी खांसी रुकेगी थोड़े ही भैया। हाँ बंद खांसी। तुम अपना कार्य करो। हाँ जा रही है। और अर्जुन सिंह ठाकुर जी को चुरा लेते हैं। क्योंकि प्रातः काल हो गया है, हमें अपने कन्हैया को भी जगाना है। जागो जागो कृष्ण मुरारी, जागो हे त्रिपुरारी, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। जागो जागो कृष्ण मुरारी, जागो श्याम बिहारी, सवेरा जागो जागो कृष्ण मुरारी, जागो हे त्रिपुरारी, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। कोयल भी कूदे आई बहार इन बागों में, कोयल भी कूदे आई बहार इन बागों में। मीरा तुझको आज जगाए, जब तुम बिहारी सवेरा मीरा ने वहां पर गोपाल, गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल व्याकुल हो गई। तन्हाई अब हे संत भगवान, मेरे गिरधर गोपाल कहाँ गए? हे संत भगवान, हे गिरधर गोपाल, यदि कोई गलती हुई हो तो मुझे बता देते। कहाँ गिरधर गोपाल? तन्हाई अब जीने ना दे, बेचैनी तड़पाए होशा, इतना मैं चाहूं तुझे, कोई किसी को न जाने, तुम्हें क्यों नहीं लोग कन्हैया, इतना प्रेम में करता हूँ, यादों तेरी कृष्ण कन्हैया, जीती हूँ ना मरती हूँ। तन्हाई हमें जीने ना दे, बेचैनी तड़पाए होशा, इतना मैं चाहूं तुझे, कोई किसी को न जाने।
बड़ी जय जयकार हो। कहे मंत्री अर्जुन से काम हो गया? हाँ महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार मीरा के प्रभु को हमने चोरी करके दूर जंगल में जाकर के एक बड़ा सा गड्ढा खोद के उसमें ही दफना दिया। वाह वाह मेरे सेवा मंत्रीवर, कहीं मैंने बहुत अच्छा काम किया है अर्जुन से, तुझे ढेर सारा इनाम दूंगा। लेकिन महाराज बात यह है, क्या हुआ? मीरा भाभी अभी समाप्त नहीं हुई है। क्या अभी मरी नहीं है? रंग कर रही है, पागल हो गई है। तब तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। जी महाराज। अभी तक तो मीरा भाभी महलों में ही रहती थे, अब राणा खानदान की इज्जत मेरा भाभी पता नहीं पागलों की तरह कहाँ कहाँ भटकेगी। जी। लोग कहेंगे ये राणा खानदान की है, मेरा भाभी हमारी इज्जत है। हम चाहते हैं मीरा भाभी समाप्त हो जाए, ये नित्य प्रति का झंझट ही खत्म हो जाए। जी महाराज। अब हमें क्या करना होगा बहन उधार, जिससे मीरा भाभी समाप्त हो जाए? भैया अपने राज्य में एक सपेरा है, तो सपेरे को बुलवाओ और सपेरे को बुलवाकर बोलना है सपेरे चार मीरा भाभी के पास जाओ, कह देना जो आपके किशन गोपाल चोरी हो गए इस पिटारे में है। जब मीरा भाभी उस पिटारे को खोलेगी तो सब पुण्य डस लेगा, मीरा भाभी समाप्त हो जाएगी। इतना अच्छा उपाय बतलाया है। मीरा भाभी अपने गिरधर गोपाल के वियोग में तड़प रही है, किसी सपेरे को बुलवाओ और उसके द्वारा अपना कार्य सिद्ध करवाएंगे। मंत्री अर्जुन से कहिए महाराज। जाओ काली पहाड़ी के ऊपर सपेरे के डेरे हैं और ये बुला करके ले आओ। जय सिया के महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो तुम्हारा। जल्दी से आओ। एक सामने गांव दिखाई दे रहा है। हाँ जी, कल इसी गांव में खेला करेंगे, चलिए चचुआ। क्योंकि कुछ पैसा टका मिल जाएगा तो सर्पों को दूध पिलाएंगे। हाँ जी। और हम आप जो है भोजन करेंगे, भगवान का भोग लगाएंगे। हाँ चचुआ, चलो आगे और चलते हैं। आइए। सपेरे हम बोल रहे हैं। कौन बोला? जावर का हाथ बोला है, जब सब क्या है? ए सपेरे, इधर देखो। यही हो, हम बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं? हाँ बताइए क्या बात है?
हमारे ले डाबर का हाल मौला ले लाला राम लाए हैं। अरे वाह, ये तो असली शंकर जी के चेला है। हाँ हाँ हाँ, बतुआ खाए, हजम सब चाहेगा। हमारे महाराज ने आपको बुलाया है दरबार में। आपके महाराज ने? हाँ हमें दरबार में सपेरों को? हाँ, सपेरों को। क्यों भैया, महाराज ने क्यों बुलाया है? बुलाया है कुछ कार्य आपसे करवाने हैं। बतुआ, हमें लग रहा है दरबार में खेला लग जाएगा।